हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो उसका डाल दिए, आप जाके देख लीजिए, ठीक है? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 है। एक ही चैप्टर मात्र 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी कितना, तो देख उतारिए क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें पूछता है। आइए हम देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद और बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो शिखर है वो देखिए यहाँ पे जमीन को छू रहा है, जमीन को छूता है 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए पेड़ है, ये पेड़ देखिए आधा दूर से टूट गया, आधा दूर से अगर पेड़ है इसे करिए, अगर टूटेगा तो जमीन पे गिरेगा ही, तो टूटने के बाद जमीन पे गिर गया, तो ये देखिए यहाँ पर से टूट के जमीन को छू रहा है, ठीक है? अब उसके बाद जो है ये जो आप क्वेश्चन को समझिए, फिर से समझिएगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ था, ये टूट गया, उसके बाद ये टूटने के बाद ये जमीन को, इसका जो शिखर है ये देखिए यहाँ पे छू रहा है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण है देखिए, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? इसको देखिए हम मान लेते हैं पहले ए बी और इसको हम मानते हैं सी। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, ये देखिए ये पाद है, जहाँ पे पेड़ धरती पे खड़ा है, ठीक है, सतह पे खड़ा है, वो होता है पाद। पेड़ के पाद और बिंदु की दूरी, कौन बिंदु? बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का जो शिखर जो जमीन को छू रहा है यहाँ से यहाँ तक छूता है 8 मीटर। ये देखिए 8 मीटर इसकी दूरी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हम ये टूटा हुआ आधा भाग को भी निकाल लेंगे, इसका जो मान होगा वो भी हम निकाल लेंगे और इसका जो मान होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ गए। आइए देखिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं, समकोण त्रिभुज है। आइए देखिए कैसे हम हल करते हैं। देखिए माना कि, पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी जो है, माना कि ए बी, माना कि ए बी पेड़ का आधा भाग, पेड़ का आधा भाग, पेड़ का आधा भाग है, तथा तथा ए सी, तथा ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग, ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, लिख दिए। बी सी, बी सी देखिए भूमि की, बी सी जो है, बी सी भूमि का सतह है, भूमि का सतह है, लिख दिए। और उसके बाद कोण सी बराबर 30 डिग्री जो कि दिया हुआ है, हम लिख दिए। अब देखिए हम आते हैं अब त्रिभुज, अब आते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम आते हैं। देखिए पहले आप ये देखिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 8 मिनट, ये देखिए ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये आधार है, ये कर्ण, तो वास्तविक है कि ये लंब होगा, परपेंडिकुलर,
यानी कि जिसको हम पी से सूचित करते हैं, इसको बी से करते हैं, और इसको ये हाइपोटेन्यूस यानी कि इसको हम एच से सूचित करते हैं। ये हो गया। पहले आप इसको ज्ञात कर लीजिए या फिर पहले इसको ज्ञात कीजिए, दोनों को ज्ञात करना ही होगा, दोनों का मान निकाल के जोड़ना ही होगा, तो पहले इसको या फिर इसको कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, तो टेन का है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब यानी कि ए बी है, तो ए बी बटे बी सी, ये हो गया। अब देखिए टेन टेन थीटा, थीटा का कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पे हम दे दिए 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, देखिए हो गया। अब देखिए टेन टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग जानते हो, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिखिएगा 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी तो हमको निकालना ही है, ए बी कुछ नहीं है तो ए बी हम लिख दिए। और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 8 मीटर, तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए। अब इसको हम कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 ए बी, √3 ए बी बराबर 8 गुना 1 8 हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 बटे, इन्हें गुना में है, इस साइड गुना में उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा 8√3। ये देखिए मेरा ए बी निकल गया, यानी कि लंब, इसको हम इससे भी सूचित करते हैं, ये मेरा लंब निकल गया। अब देखिए ये मेरा निकल गया, आधा भाग निकल गया। अब हमको निकालना है टूटा हुआ भाग को, है ना, टूटा हुआ भाग को हमको निकालना है। तो देखिए इसको भी हम आधा निकल गया, अब हमको इसका निकालना है। देखिए हम करते हैं पुनः, अब हम करते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी, हमको एबीसी में, तो हमको इसका तो निकल गया, अब हमको इसका मतलब निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आधार है और यहाँ पे कर्ण है, आधार है और कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, ये कोस थीटा का है। कोस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी कि कर्ण, यानी कि बीसी बटे, ये आधार देखिए बीसी है और कर्ण, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी हम लिख दिए बराबर कोस थीटा, कोस तो कोस और थीटा, थीटा यहाँ कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख दिए बराबर बीसी, देखिए बीसी दिया हुआ है 8, तो हम 8 लिख दिए, और एसी तो कुछ नहीं, यानी कि एसी हमको निकालना ही है, एसी हम लिख दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे समझिए, आप देखिए कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान रहता है वही कोस 30 डिग्री का मान रहता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2, तो कोस 30 का क्या हो जाएगा, √3/2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 बराबर 8 है तो हम 8 लिख दिए, बटे एसी है तो एसी, क्योंकि हमको एसी निकालना है, लिख दिए। अब हम कोना कोना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोना कोनी। तो देखिए अगर हम √3 गुना एसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 एसी बराबर में 8 गुना 16, ये हो गया। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा 16 बटे, इधर देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भागा में √3, ये देखिए मेरा निकल गया कर्ण, यानी कि एच हाइपोटेन्यूस। ये मेरा देखिए परपेंडिकुलर भी निकल गया था और निकल गया, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकल गया, यानी कि लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया। तो अगर हम अब दोनों को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम ये निकल ही गया, जो आधा आधा भाग बचा हुआ है, और ये भी निकल गया, और जो आधा टूटा है वो भी भाग मेरा निकल ही गया है, दोनों निकल गया है, ठीक है। अब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पैर की लंबाई जो पैर की लंबाई है, पूरा पैर की लंबाई निकल जाएगा, टूटा हुआ भाग कितना है, लंबा है, वो भी हम निकाल दिए हैं, और मतलब टूटने के बाद जो बचा है वो भी कितना, वो हमको निकल गया है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पैर की लंबाई क्या है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए हम जोड़ते हैं, अब देखिए हम लिखते हैं पैर की कुल लंबाई, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं पैर की
पेड़ की कुल लंबाई सब पानी पीते, ठीक है। देखिए, पेड़ की कुल लंबाई तो पेड़ की कुल लंबाई तो किससे ज्ञात करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ए बी और प्लस ए सी दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की पूरी लंबाई हमको पता चल जाएगा। देखिए, ए बी कितना है? 8/√3। यहाँ पे हम लिख दिए 8/√3। अब प्लस ए सी कितना है? 16/√3। 16/√3 हम लिख दिए। अब दोनों को देखिए जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? √3 कैल्सियम निकालेंगे तो √3 निकल जाएगा। अब बटे, अब तो ये हो जाएगा 8 और प्लस ये हो जाएगा 16। 16 8 कितना हो जाएगा? 24। 24/√3। देखिए, अब ऐसे में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या रूट रूट के अंदर जो वो नीचे में नहीं रहता है, रूट के अंदर नीचे में नहीं रहता है, तो आप इसका क्या करते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण कैसे किया जाता है तो वो देखिएगा। परिमेयकरण यहाँ पे देखिए हम करते हैं, तो क्या है? 24 है, 24/√3 है। तो परिमेयकरण क्या जाता है कि जो नीचे में है वो नीचे में जो है उससे गुना कीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो हम गुना करते हैं, √3 नीचे में तो ऊपर में भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे में भी √3 से हम गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, ये 24 गुना √3 कितना हो जाएगा? 24√3। 24√3 बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है। अब देखिए हम 3 से 24 को काट दें, कितना कट जाएगा? 8 3 24। तो आइए अब क्या निकल गया? 8√3 8√3 मीटर। ये देखिए आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया है। तो समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन।